बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्रॉक्समॉक्स के लेसन 1 के अंदर मैं आपको हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर प्रॉक्समॉक्स वीई वर्चुअल एनवायरनमेंट 8.3 के बारे में बताऊंगा। आप में से बहुत से प्रॉक्समॉक्स से फैमिलियर भी होंगे और यूज़ भी कर रहे होंगे। अब जो बिगनर हैं उनको मैं बताता चलूँ कि प्रॉक्समॉक्स आप कह सकते हैं कि वीएमवेयर का अल्टरनेटिव है। जैसे वीएमवेयर काम करता है या हाइपरवाइज़र काम करता है माइक्रोसॉफ्ट का, सेम उसी तरह प्रॉक्समॉक्स भी वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, मज़ीद एक्सप्लेनेशन वहाँ करता हूँ। अपने ब्राउज़र को ओपन करके proxmox.com इसकी वेबसाइट है। सिंपली योर डेटा सेंटर, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। Proxmox डिलीवर पावरफुल इंटरप्राइज ग्रेड सोल्यूशन विद फुल एक्सेस to all functionality for everyone, highly reliable and secure. The software defined and open platform are easy to deploy, manage and budget for. मोस्टली इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि ये ओपन सोर्स, रिलायबल और सिक्योर है। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं: प्लेटफॉर्म, वर्चुअल एनवायरनमेंट, प्रॉक्समॉक्स बैकअप सर्वर और मेल गेटवे। आपने जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है आपने उसको क्लिक करके वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करूँगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको मैं जूम भी कर लेता हूँ। Proxmox Virtual Environment is a complete open source platform for enterprise virtualization with the built-in web interface. You can easily manage VMs and containers, software-defined storage and networking, high availability clustering and multiple out-of-the-box tools using a single solution. आपने यहाँ से वर्चुअलाइजेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप मज़ीद इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके फीचर्स, एंटरप्राइज सपोर्ट, ट्रेनिंग कोर्स। डाउनलोड पे आ जाते हैं। अब डाउनलोड पे यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉक्समॉक्स वर्चुअल एनवायरनमेंट, प्रॉक्समॉक्स बैकअप सर्वर और मेल गेटवे। आपने जो भी डाउनलोड करना है, अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक कर लें। बैकअप सर्वर या मेल गेटवे आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ प्रॉक्समॉक्स वर्चुअल एनवायरनमेंट 8.3 ISO इंस्टॉलर। इसका वर्जन यहाँ शो कर रहा है। साइज़ यहाँ 1.45 GB, लास्ट अपडेट नवंबर 21 2024। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप टोरेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टोरेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। प्रॉक्समॉक्स वीई, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर टाइम सेविंग के लिए इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको USB में आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा डाउनलोड हुआ होगा। आपने बूटेबल USB से क्रिएट कर लेनी है, चाहे आप रूफस से कर लें, पावर ISO से कर लें, या कोई और आप मीडिया यूज़ करना चाहते हैं, ब्लीना HF, तो आप उससे बूटेबल USB से क्रिएट कर लें। बूटेबल USB क्रिएट करने के बाद आप इसको इंस्टॉलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी दिखा देता हूँ। वर्चुअलाइजेशन पे आते हैं और यहाँ से आप रिक्वायरमेंट पे क्लिक कर लें। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। रिकमेंडेड हार्डवेयर Intel 64, AMD 64 with Intel VT, AMD V CPU flag, memory minimum 2 GB for OS and Proxmox services, plus design memory for guest or ZFS. Additional memory is required, approximately 1 GB memory for every TB usage storage, fast and redundant storage, best result with SSD disk. OS storage hardware RAID with batteries protected with cache. VM storage for local storage, use hardware RAID battery backed write cache. Redundant gigabit NIC, additional NIC depending on the preferred storage technology and cluster setup. 10 gigabit and higher is also supported. For PCI pass-through CPU with VTD AMD CPU flag is needed. For evaluation minimum hardware for testing purpose के लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये उसकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। मैंने रूफस से अपनी बूटेबल USB क्रिएट कर ली। मेरा सिस्टम है Z440 वर्क स्टेशन HP का। इसको ऑन किया मैंने, एस्केप प्रेस करके इसके बूट मेन्यू में आते हैं।
हर एक सिस्टम का डिफरेंट ऑप्शन होगी। अब यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ बूट मेन्यू में और यहाँ से मैं अपनी यूएसबी सेलेक्ट कर लेता हूँ, किंगस्टन की जो है। वेलकम टू प्रॉक्समॉक्स वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉल प्रॉक्समॉक्स वी ग्राफिकल, टर्मिनल और एडवांस ऑप्शन। अगर आप टर्मिनल करना चाहते हैं तो आप टर्मिनल कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्राफिकल सेलेक्ट करूँगा। ग्राफिकल सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है इंटर, सेलेक्ट, एरो की, नेविगेट, एडिट। इंटर प्रेस करते हैं। अब ये इसने, क्योंकि मेरा राउटर से कनेक्टेड है, अब ये आईपी ऑटो उठा लेगा। पोर्ट 67 आपको शो कर रहा है। 10.1 जो मेरा उसका राउटर का आईपी है, इसने आईपी जो उठाया हुआ है DHCP ऑफर 192.168.10.41। प्रॉक्समॉक्स वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉलर। अब यहाँ बॉटम पे, यहाँ मैं आपको जूम करता हूँ, यहाँ आपने आई एग्री करना है। मज़ीद जूम करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं टारगेट हार्ड डिस्क। अब मेरी जो फर्स्ट है वो 128 GB की SSD है। अब यहाँ से अगर क्लिक करते हैं तो अब जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क होंगी वो यहाँ आपको शो हो जाएंगी। अब मेरी एक 128 GB की SSD है और दूसरी मेरी SATA 2 TB की है, ये दोनों शो कर रहा है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ अपनी SSD को और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है तो खुद ही कंट्री सेलेक्ट कर लेगा, यानी कि डिटेक्ट कर लेगा एशिया, कराची, US। अदरवाइज़ आपने खुद से यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ मैं आता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपने पासवर्ड लगाना है, कंफर्म पासवर्ड, और नीचे आपने ईमेल देना है। ईमेल इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कोई जो आपको नोटिफिकेशन या अलर्ट्स होंगे, वो जो आप ईमेल यहाँ प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन और अलर्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं अभी इसको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा लगाता हूँ। यूज़र नेम इसका बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है क्योंकि ये लिनक्स बेस है। इसके नीचे मैं अपना ईमेल मेंशन करता हूँ। और उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। मैंने अपना ईमेल मेंशन कर दिया है और फिर यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ मैनेजमेंट इंटरफेस, आपके जो लैन कार्ड होंगे, अब जो मेरा एक्टिव है जिस पे मेरी वायर लगी हुई है वो यहाँ आपको शो कर रहा है। उसके साथ यहाँ से आप देख सकते हैं, और जो दो दूसरे मेरे अभी उनके साथ केबल नहीं लगी हुई, अनप्लग हैं, तो वो आपको ये शो कर रहा है। मेरे बेसिकली 3 लैन कार्ड हैं, जो एक्टिव है वो शो कर रहा है। इसी तरह होस्ट नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, आप जो इसका नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसका नाम रख सकते हैं। मैं लेट्स सपोज इसका नाम रख लेता हूँ proxmox.kamran.local। नाम मैंने रख दिया, आईपी
इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया। आप अपनी मर्ज़ी से अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं गेटवे DNS। उसके बाद फिर यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं। ऑटोमेटिकली रीबूट आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन, आपने यहाँ से इंस्टॉल टैब को क्लिक करना है और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से क्रिएट पार्टीशन, अब खुद ही ये पार्टीशन करेगा। अभी ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, जितने अच्छे से आपके स्पेक होंगे उतनी जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाएगी आपकी। मेरे सिस्टम की 32 GB रैम है। रीबूट हो गया सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद। रीबूट होने के बाद आपने अपनी USB निकाल लेनी है। इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। वेलकम टू Proxmox वर्चुअल एनवायरनमेंट, प्लीज यूज द वेब ब्राउजर टू कॉन्फ़िगर दिस सर्वर, कनेक्ट। अब ये इसने IP दिया 192.168.10.41 और आगे कॉलन पोर्ट है 8006। Proxmox लॉगिन। अब लॉगिन कौन सा है इसका, यहाँ मैं यूज़र लिखता हूँ रूट और पासवर्ड देता हूँ इसका जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था। कैट /etc/OS रिलीज में एंटर करता हूँ तो ये यहाँ से मुझे सारी डिटेल्स शो कर देगा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसका वर्जन है 12। अब यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट मेरा काम कर रहा है परफेक्टली या नहीं। सॉरी, पिंग। अब देख सकते हैं कि मेरा इंटरनेट जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब आते हैं दूसरे सिस्टम पे, इसको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं, इस IP के थ्रू 192.168.10.41:8006। अब मैं एक दूसरे सिस्टम पे आ गया हूँ और ब्राउज़र के थ्रू मैं इसको एक्सेस करता हूँ। IP और इसकी पोर्ट 8006 इंटर करते हैं। योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, आपने एडवांस पे आ जाना है। प्रोसीड टू अनसेफ, यहाँ आपने रूट यूज़र और पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था आपने वो एंटर करना है। नो वैलिड सब्सक्रिप्शन, यू डू नॉट हैव अ वैलिड सब्सक्रिप्शन फॉर दिस सर्वर, प्लीज़ विजिट टू गेट अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शन। ओके कर दे यहाँ से। अब यहाँ ऊपर क्रिएट VM, क्रिएट कंटेनर्स, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके साथ रूट यहाँ क्लिक करते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कलर थीम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट आल्टो करके करेंगे तो ये आ जाएगा। और डार्क करना चाहते हैं तो आप डार्क भी कर सकते हैं। Proxmox ये आ गया लोकल नेटवर्क, लोकल ले लिए। अब यहाँ क्लिक करते हैं सर्च, उसके बाद समरी। CPU आपको शो कर रहा है कि कितने % यूज़ हो रहा है आपका। इसी तरह लोड एवरेज, रैम आपकी कितनी है और कितनी यूज़ हो रही है।
हार्ड डिस्क स्पेस ग्राफ की शक्ल में भी आप देख सकते हैं। नोड्स, शेल, सिस्टम, अगर आप शेल में कोई कमांड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कमांड लगा सकते हैं। सिस्टम, नेटवर्क, अब यहाँ से नेटवर्क है, आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आईपी असाइन कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा कुछ। सर्टिफिकेट, डीएनएस एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। सेकंड लगाना चाहते हैं, लाइक मैं अगर इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया सर। होस्ट नेम, ऑप्शन, टाइम, सिस्टम लॉग, अपडेट, रिपोजिटरीज इसकी, फायरवॉल, ऑप्शन, लॉग, डिस्क। अब डिस्क आप क्लिक करेंगे तो आपको शो कर देगा। अब ये इसकी मेन 128 GB जिस पे मेरी लेक्सर की SSD है, जिस पे मैंने ये प्रॉक्समॉक्स इंस्टॉल किया है, और इसके साथ मेरी सेकंड लगी हुई है 2 TB की। लेट्स सपोज मैं अगर इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ वाइप डिस्क, तो मैं यहाँ से इसको वाइप डिस्क भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल मेरा इसमें डेटा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे इसको वाइप कर डिस्क कर सकते हैं। डन हो गया। LVM, लॉजिकल वॉल्यूम। अब अगर प्रॉक्समॉक्स को रीबूट या शट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर रीबूट की भी ऑप्शन है और शट डाउन। अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको शट डाउन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।